नमस्कार साथियों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग एक छोटे से मैटर को देखते हैं या अध्ययन सामग्री। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। आरबीआई की स्थापना और प्लस एसबीआई की स्थापना और इसका विकास क्रम कब राष्ट्रीयकरण किया गया, इसमें कौन-कौन से बैंक सम्मिलित हैं? भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत 1935 में किया गया। 1934 का अधिनियम था, गठन किया गया 1935 में। ये दोनों डेट याद रखिएगा, गठन और अधिनियम किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया तो 1934 में आया था और गठन किया गया 1935 में। 1926 में आयोग था हिल्टन यंग आयोग। हिल्टन यंग आयोग ने ही एक रिपोर्ट दी थी कि भारत में एक केंद्रीय बैंक स्थापित किया जाना चाहिए। अभी तक जो वहाँ की बैंकिंग व्यवस्था थी और ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में कई बैंकें काम कर रही थी। उसमें आगे पढ़ेंगे एसबीआई के बारे में, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया मुख्य रूप से काम कर रही थी। लेकिन हिल्टन यंग आयोग ने कहा कि नहीं, एक ऐसी बैंक हो जो केंद्रीय बैंक की भूमिका निभाए और सारी बैंकों पर नियंत्रण भी करे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 पारित किया गया। इसके तहत आरबीआई की स्थापना को कानूनी आधार दिया गया। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्य करना प्रारंभ किया, अर्थात गठन हुआ। इसका कोलकाता में मुख्यालय था। आरबीआई का प्रारंभिक मुख्यालय कोलकाता था, याद रखिएगा। 1935 में जब गठन हुआ तो इसका मुख्यालय कोलकाता बनाया गया। 1937 मतलब 2 साल बाद इसका मुख्यालय मुंबई कर दिया गया। ठीक, 2 साल बाद आरबीआई का मुख्यालय कहाँ किया गया? कोलकाता से मुंबई। 1947 में एक तथ्य याद रखिएगा, कभी प्रश्न पूछ ले आप दुविधा में रहें। स्वतंत्रता के बाद आरबीआई ने कुछ समय तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक का भी काम किया था। जून 48 तक आरबीआई ने भारत के साथ साथ पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक का भी काम किया था। ये बात ध्यान रखिएगा। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक, इससे पहले यह निजी शेयर धारकों के स्वामित्व से संचालित था, जिसे रिजर्व बैंक ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948 के तहत भारत सरकार के स्वामित्व में लाया गया। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया है, याद रखिएगा 1 जनवरी। ये डेट याद रखिएगा, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया है। तो हिल्टन यंग आयोग की संस्तुति पे किया गया। एक्ट था जब आप 1935 का शासन अधिनियम पढ़ते हैं तो उसमें भी कहा गया था कि भारत के लिए केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रावधान हो। तो उससे पहले ही 1934 का एक्ट बन जाता है, आरबीआई अधिनियम एक्ट। 1 अप्रैल 1935 को इसका गठन होता है, मुख्यालय कोलकाता होता है, फिर 37 में मुख्यालय मुंबई, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। ठीक, तो 1934 के एक्ट से आरबीआई का गठन हुआ और 1948 के एक्ट से 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। कभी कभी अगर आपसे एक्ट पूछ ले तो ध्यान रखिएगा, एक्ट 48 में है, राष्ट्रीयकरण 49 में होता है। ठीक, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब देखते हैं एसबीआई के बारे में। एसबीआई का विकास क्रम। ठीक, यह भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। 1906 में एक बैंक बनती है, बैंक ऑफ कलकत्ता। 2 जून 1906 बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना होती है। यह भारत का पहला आधुनिक वाणिज्यिक बैंक था। 1909 में इसका नाम बदल के बैंक ऑफ बंगाल कर दिया जाता है। पहले स्थापना बैंक ऑफ कोलकाता के नाम से होती है, बाद में बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। फिर आगे चल के 1909 में बैंक ऑफ बंगाल, 1940 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1943 में बैंक ऑफ मद्रास। 3 बड़े प्रेसिडेंसी जो थी भारत में, राज्य उस समय क्षेत्र मतलब प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र, मद्रास, तीनों क्षेत्रों में 3 बैंक स्थापित होती हैं। और 1921 में यही तीनों बैंकों का विलय कर दिया जाता है। इनका नाम रखा जाता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 27 जनवरी 1921 को तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों का विलय किया जाता है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम रखा जाता है। अब उस समय भी भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक था। 1935 में आरबीआई की स्थापना होने से पहले एक केंद्रीय बैंक संबंधी कार्य करता था। मैंने बताया कि इंपीरियल बैंक जब तक आरबीआई की स्थापना नहीं होती, यह भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में भी कार्य कर रहा था। ठीक,
अब जब आरबीआई की स्थापना हो जाती है तो इससे यह कार्य छीन लिया जाता है। अब यह मुख्यतः व्यावसायिक बैंक हो जाती है। 1955 में इसका स्थापना राष्ट्रीयकरण किया जाता है। 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर इसका नाम बदल दिया जाता है। नाम कब बदला गया? 1955 में भारतीय स्टेट बैंक रखा जाता है। ठीक, 1949 में इसमें कई बैंकों का विलय किया जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडियरी बैंक एक्ट 1949 के तहत कई रियासती बैंकों को एसबीआई का सहायक बनाया जाता है। जैसे बैंक ऑफ बीकानेर आप सुनते होंगे, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। ये सभी एसबीआई के अधीन ही काम करती थी, सहायक बैंक थे उसके। 2008 से 10 में क्या हुआ? स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का विलय कर दिया गया एसबीआई में। ठीक, आगे चल के अभी मोदी सरकार आने के बाद कई बैंकों का विलय किया गया। उसी संदर्भ में एसबीआई के जो 5, यहाँ तो 7 थे, 2 का विलय हो गया, 5 बचे। अब इन 5 का भी एसबीआई में साथ साथ मोदी सरकार ने एक बैंक बनाई थी, आपको याद होगा, भारतीय महिला बैंक। कई बार पूछा गया, बाद में इसका एसबीआई में विलय कर दिया गया। भारतीय महिला बैंक इसलिए बनाई गई कि सिर्फ महिलाओं के लेन देन संबंधी कार्य होगा, सिर्फ महिला कर्मचारी होंगे यहाँ पे। लेकिन अंततोगत्वा इसको भी एसबीआई में विलय कर दिया गया। इसके पश्चात एसबीआई भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है। ठीक, तो 6 में बैंक ऑफ कोलकाता, 9 में नाम परिवर्तित बैंक ऑफ बंगाल, 1840 बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 बैंक ऑफ मद्रास, 1921 इन तीनों को मिला के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन होता है। 1935 में आरबीआई की स्थापना, 1 जुलाई 1955 को एसबीआई का राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक नाम रखा जाता है। 1949 में सहायक बैंकों का गठन होता है, 7 थी उस समय। ठीक, फिर इनका धीरे धीरे विलय करके भारत स्टेट बैंक में कर दिया जाता है। ठीक, 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है। तो इस तरह से छोटी छोटी मुख्य बातें हैं, आप लोग इसको जरूर देखिएगा। जय हिंद साथियों।